हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे IIT JEE के अंदर आया हुआ है 29 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A, B and C be the vertices of the triangle ABC. If this point is the circumcenter of the triangle ABC, then which of the following is not correct about triangle ABC? तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन में हमें एरिया, पेरीमीटर और सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है इनको हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिनोट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि लेट जो अल्फ़ा हमें गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये हमने कंसिडर किया है। ओके, तो हमें इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा कोमा -2 कहाँ आएगा? अल्फ़ा कोमा -2 लेट ये इधर आ चुका है। इसी तरीके से अल्फ़ा कोमा 6 कहाँ आ जाएगा? अल्फ़ा कोमा 6 इधर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमेशा अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा ये है तो अल्फ़ा बाई 4 क्या होगा? जस्ट इसके पीछे होगा। अल्फ़ा बाई 4 जो होगा वो अल्फ़ा से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए अल्फ़ा बाई 4 कोमा -2 वो इससे पहले ही आएगा। इस तरह से तीनों पॉइंटों को अगर मैं मिलाती हूँ तो ये जो बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों जो पॉइंट हमें गिवन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, सो ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। इस तरीके से पूछा क्या गया है, एरिया के बारे में पूछा हुआ है, पेरीमीटर के बारे में पूछा हुआ है, इनके बारे में पूछा हुआ है। इन सभी से पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हमें क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो 5 कोमा अल्फ़ा बाई 4 है वो क्या है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए क्या दे रखा है, उसका क्या है, ये सर्कम सेंटर है। अब देखो क्या है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका जो सर्कम सेंटर होता है वो ऑलवेज उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होगा। जैसे कि आपके पास में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट है आपका सर्कम सेंटर। तो पी इज़ क्या होगा, पी बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सॉरी ए सी। ठीक है, वो आपके पास में पी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि पी यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अब आपके पास में जो पी गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5/α/4, इस जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू कितना है, α/4 है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 5 दे रखा है तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना आता है। जैसे कि a कोमा बी, रिमार्क में देखो, जैसे कि a कोमा बी आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट आपके पास में c कोमा डी है। तो मिड पॉइंट आपके पास में क्या होगा, मिड पॉइंट जो आपके पास में होगा वो होगा a + c/2 एंड b + d/2। ये आपके पास में मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे पी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी पॉइंट को निकालने के लिए लेट दिस पॉइंट इज़ डी। ओके, क्योंकि वो सेम हो जाएगा ना, ये पी ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने कंसिडर किया है। तो डी पॉइंट को निकालने के लिए इसका जो एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स कोऑर्डिनेट को अपन इक्वल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें नॉन है, ये अननोन है। तो α/4 प्लस α/2 दैट इज़ इक्वल टू 5। दैट इज इक्वल, ये क्या हो रहा है, ये अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने पास में क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा + 4α/8 दैट इज़ इक्वल टू 5। सो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 8 आ रही है। इस तरह से मैं राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी के बारे में पता चल चुका है क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट इज़ ए क्या है आपके पास में, 8 कोमा -2 और बी क्या है, 8 कोमा 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 कोमा -2। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ से ए सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 है। और इसी तरीके से ए बी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 हो गई। इसी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, टोटल डिस्टेंस 8 हो चुकी है। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर बी सी निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी निकालना है तो क्या निकल के आएगा, 6² + 8² रूट ऑफ दिस वन। तो कितना निकल के आएगा, 36, 64 रूट ऑफ दिस वन। कितना निकल के आया, 10। तो बी सी कितना आ गया, 10 आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एरिया बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2। बेस कितना है, 6 है और हाइट कितनी है, 8 है। तो कितना निकल के आया, 24। इसी तरीके से बी क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है उन सभी का डिस्टेंस का सम। तो आपके पास में 6 है, मतलब कि ए सी प्लस
BC प्लस CA। तो ये कितना निकल के आ रहा है 6 + 8 + 10, फाइनली दैट इज इक्वल टू 24, नॉट इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन आपके पास में इनकरेक्ट है। थर्ड बोल रहा है सरकम रेडियस बतानी है। सरकम रेडियस क्या हो गया आपके पास में, अगर ये सरकम सेंटर है तो सरकम रेडियस ये वाली हो गई आपके पास में, क्या हो गई BD। BD इज़ द सरकम रेडियस, BD हो गई है। ये आपके पास सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी, जब आपके पास में पता है कि आपके पास में BC कितना है, BC है 10, तो सरकम रेडियस BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 10/2, हाफ ही तो है, तो कितनी हो गई 5 हो गई। इसी तरीके से सरकम रेडियस कितनी निकल के आई है, 5 निकल के आई है। और D क्या पूछ रहा है, इन रेडियस। सबसे पहले इन रेडियस क्या होता है इस चीज़ के बारे में देखो। अगर कोई ट्रेंगल आपके पास में इस तरह से गिवन है, कोई भी ट्रेंगल, तो उसके अंदर की तरफ बनने वाला जो सर्किल होगा उसका रेडियस वो आपके पास में क्या देगा, इन रेडियस देगा। और इन रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, del/s। डेल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। और ये नीचे क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, ठीक है, हाफ ऑफ द पैरामीटर। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू अपने पास में एरिया ऑफ गिवन है। एरिया ऑफ द ट्रेंगल कितना निकल के आया था हमारे पास 24, और हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये D ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन निकल के आया, B ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, B होगा। थैंक यू।